हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ पीसीबीएल केमिकल लिमिटेड। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पर क्लियरली दिख रही होगी। अगर मैं बात करूँ आज की, तो जहाँ बाजार के अंदर बड़ी गिरावट नोटिस की गई, उस बीच इस स्टॉक्स के अंदर तकरीबन 2% की गिरावट नोटिस की गई। 1.98% की गिरावट हमें देखने को मिली इस स्टॉक्स के अंदर। अगर मैं बात करूँ क्लोजिंग प्राइस की, 292 रुपये 10 पैसे के पास क्लोजिंग देखने को मिली। दिन की हाई की बात करें, 298 रुपया 65 पैसे दिन का हाई इसने बनाया। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर आप किसी भी तरह का डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप अपने रिस्क या फिर फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करके तभी डिसीजन लीजिएगा। मैं यहाँ पे सबसे पहले रिटर्न्स की चर्चा करूँ, पिछले एक महीने में क्या कुछ रिटर्न्स ने बना के दिया है। तो देखिएगा, पिछले एक महीने में तकरीबन 6.5% की भारी गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई है। वही पिछले एक साल से कंपेयर करने की कोशिश करें तो एक साल से देखिएगा तकरीबन 32.48% की, यानी कि 32.5% की भारी गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई है। मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ, सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है, आप चाहते हैं तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ मार्केट कैप को लेकर। तो ये कंपनी जो है तकरीबन 11,485 करोड़ की ये कंपनी है। अगर इसके ऊपर हम लोग बात करें डेप्ट यानी कि कर्ज की, तकरीबन 5,250 करोड़ का कर्ज है कंपनी के ऊपर। तो काफ़ी ज़्यादा कर्ज कंपनी के ऊपर देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात करें इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेट प्रॉफिट को लेकर या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो मे भी कहीं ना कहीं ये एक सिंपल सा रीज़न हो सकता है इसके शेयर्स के प्राइस में गिरावट के पीछे का। अगर पिछले तिमाही से हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करें या पिछले साल से कंपेयर करने की कोशिश करें तो बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तकरीबन 45% से ज़्यादा की नेट प्रॉफिट के अंदर कमी देखने को मिल रही है। यानी कि सिंपल सी बात है कि ये जो कंपनी है कहीं ना कहीं प्रॉफिट नहीं बना पा रहा है, तो इस वजह से कहीं स्टॉक्स प्राइस में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर चर्चा करें अकॉर्डिंग टू टिकरटेप, तो देखिएगा परफॉर्मेंस एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं, वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो एंट्री पॉइंट यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। तो इस लेवल्स को देखकर आपको जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि स्मॉल कैप की कंपनी सोच समझ के काम करिएगा। इसके बैलेंस शीट को एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो एक्सपर्ट से सलाह लीजिएगा, तभी इसके अंदर कहीं ना कहीं पैसा लगाने की सोचिएगा। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ फोरकास्ट एंड रेटिंग्स को, तो यहाँ पे देखिएगा 8 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है और 63% की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है। अगर कंपनी के अंदर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा प्रमोटर्स के पास तकरीबन 51.41% की होल्डिंग है। तकरीबन 51.5% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। म्यूचुअल फंड की बात करें 5.5% की होल्डिंग है। डीआईएस की बात करें 5.10% की होल्डिंग है। एफआईएस की बात करें 6% की होल्डिंग है। रिटेलर्स की बात करें 31.75% की होल्डिंग है। अगर हम लोग हिस्सेदारी की बात करें यानी कि बड़े प्लेयर्स की बात करें तो सारे बड़े प्लेयर्स इस स्टॉक्स के अंदर कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन लेके बैठे हुए, जो कि एक पॉजिटिव साइन निकलती हुई आ रही है इस छोटे कैप की कंपनी के लिए। अगर डिविडेंड की हम लोग चर्चा करें तो देखिएगा लास्ट डिविडेंड इसने दिया था 27 अक्टूबर 2025 को 6 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से। उससे पहले हम लोग बात करें देखिएगा 16 जनवरी 2025 को 5.5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया था। यानी कि साल 2025 के अंदर 2 बार डिविडेंड दिया है। साल 2024 की बात करें वहाँ पर 5.5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया था। साल 2023 की बात करें वहाँ पर भी 5.5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया था। साल 2022 की बात करें तो वहाँ पर हमें स्प्लिट देखने को मिली थी। देखिए हम लोग आ गए चार्ट पे, 1 डे के टाइम पे हमें चार्ट लगा रखा है। चार्ट के ऊपर कुछ पैटर्न्स आपको नजर आते हुए दिख रहे हैं। ये सारे पैटर्न्स मैंने इंडिकेटर के हेल्प से ड्रॉ आउट किया है, आप चाहते तो आप भी लगा के चेकआउट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा चार्ट को आपको छोटा करके दिखाने की कोशिश करूंगा, यानी कि मैं आपको समय में थोड़ा पीछे लेके आया हूँ। मैं इस लेवल्स की बात कर रहा हूँ। ये जो कैंडल देख रहे हैं ये कैंडल है आपका साल 2024 की। अगर मैं बात करूँ इसकी तो ये कैंडल है आपका मार्च 2024 की। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये है जुलाई 2024 की कैंडल। अगर मैं बात करूँ तो सपोर्ट लेवल्स की तकरीबन 222-226 रुपये के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट इसने यहाँ पर बनाया था। उसके बाद हम लोग बात करें अप साइड में, जहाँ से इसके अंदर रिजेक्शन हमें देखने को मिली थी, मैं इस लेवल्स की बात कर रहा हूँ। ये लेवल्स है आपका जून 2024 की। अगर अप साइड में लेवल्स की बात करें तकरीबन 284-285 रुपये के आसपास आता हुआ दिख रहा है। यानी कि सिंपल सी बात है, साल 2024 के अंदर जहाँ बॉटम पर आया था 224-226 का सपोर्ट बनाने की कोशिश की थी, वहीं अप साइड में रिजेक्शन लेवल्स की बात करें तकरीबन 284-285 रुपये के आसपास बार बार इसे रिजेक्शन हमें देखने को मिली थी। थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देखिएगा इसने कई दफ़ा इस लेवल्स को रिटेस्ट किया था। अगर मैं बात करूं अप साइड में तो यहाँ पर देखिएगा इसने एट द एंड जुलाई के अंदर ब्रेकआउट देखने को मिली और यहाँ से इसने अच्छा खासा हाई बनाया। और अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो ये टाइम फ्रेम है आपका सितंबर के अंदर, यहाँ पे इसने लेवल्स टच किया तकरीबन 580 रुपये के आसपास। उसके बाद देखा जाए तो काफ़ी बड़ी गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई है। अगर अभी पिछले कुछ दिनों से हम लोग बात करें तो लगातार इस स्टॉक्स के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इसकी जो मेजर सपोर्ट लेवल्स थी तकरीबन 360-364 रुपये के आसपास,
उसे ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद काफ़ी बड़ी गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रही है। अगर इसे हम लोग मेजर आउट करने की कोशिश करें ऊपर के लेवल से, तो देखिएगा तकरीबन ये स्टॉक्स आपका 20% करेक्ट हो चुका है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें डाउन साइड में सपोर्ट लेवल के लिए, तो मे भी कहीं न कहीं ये जो लेवल्स देख रहे हैं, यानी कि मैं बात करूँ जून 2024 के अंदर जिस लेवल्स को ये बार-बार रिटेस्ट करके एज़ ए रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था, मे बी अब कहीं न कहीं ये एज़ अ सपोर्ट के तौर पे काम करता हुआ दिख सकता है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉसिबिलिटी की चर्चा कर रहा हूँ इसके अंदर। अगर मैं बात करूँ इसके लिए 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में, तो 50 डीएमए की वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन ₹323 के आसपास। तो देखा जाए अपने 50 डीएमए के काफ़ी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर बात करें इसके अंदर वॉल्यूम को लेकर, तो आज के दिन तकरीबन 5.5 लाख की वॉल्यूम नोटिस की गई थी। वहीं पर डिलीवरी परसेंटेज की बात करें, तकरीबन 51% की डिलीवरी इसके अंदर दिखाई गई थी। तो आपको सोच समझ के काम करना, अवेयरनेस के साथ काम करना, क्योंकि मैं बात करूँ किसी ने ऊपर के लेवल में बाय किया होगा, उन्हें अभी भी पोर्टफोलियो में काफ़ी बड़ी लॉस होती हुई दिख रही है। इसलिए थोड़ा-सा सोच समझ के काम करिएगा, अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से चर्चा करिएगा, तभी किसी तरीके के डिसीजन लीजिएगा। इसके क्वार्टर्स के नतीजे पे बिल्कुल नज़र बनाए के रखिएगा, क्योंकि क्वार्टर्स के नतीजे काफ़ी बुरे आते हुए दिख रहे हैं। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर फोरकास्टिंग को लेकर, जो ट्रेडिंग व्यू की तरफ से देखिएगा 11 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है। अगर हम लोग बात करें 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड के लिए, तो मैक्सिमम एस्टीमेट 600 दिया गया है, मिनिमम एस्टीमेट की बात करें तो ₹340 दिया गया है। अगर अभी हम लोग करंट प्राइस की बात करें, वो है 292, तो देखा जाए मिनिमम एस्टीमेट के भी काफ़ी नीचे ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा-सा आपको अवेयरनेस दिखाना, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है, या फिर इस लेवल्स को देखकर आपको फोमो में बिल्कुल भी नहीं आना है। चलते-चलते मैं इतना कहना चाहूँगा, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी।